हेलो बच्चों, तो कैसे हैं आप सब। आई होप कि आप लोग बहुत अच्छे होंगे, अच्छे से स्टडी आप लोग कर रहे होंगे। तो आज हम इस वीडियो में देखने वाले हैं एनसीईआरटी गणित कक्षा 10 प्रश्नावली 11.2 का क्वेश्चन नंबर 2, जो कि बहुत ही आसान है। बोला है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक वृत्त पर 6 सेंटीमीटर त्रिज्या के एक संकेंद्रीय वृत्त के किसी बिंदु से एक स्पर्श रेखा की रचना कीजिए और उसकी लंबाई मापिए। परिकलन से इस माप की जांच कीजिए। चलिए, तो हमको यहाँ पे सबसे पहले ये वो क्या बनाना है जी, वृत्त बनाना है। तो चलिए यहाँ पे कितना सेंटीमीटर का, एगो चाहिए 4 सेंटीमीटर का, तो माप लीजिए। यहाँ पे 0 और 4 कहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे आ गया 4। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ से आप बनाइए, यहाँ से, हाँ सही है, बिल्कुल ध्यान से बनाइएगा। थोड़ा सा हिला तो इसका आंसर आपका क्या हो जाएगा जी, गलत आ जाएगा। ठीक है, हो गया, हमारा वृत्त बन चुका है। यहाँ पे हम इसका केंद्र क्या मान लेते हैं जी, ओ मान लेते हैं। ठीक है, ये वाला। अब इसी केंद्र से एक बोला है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त बनाना है। तो यहाँ पे अब 4 से बड़ा हो जाएगा 6, 6 कहाँ पे आएगा जी, यहाँ पे आएगा। चलिए माप लीजिए, यहाँ पे 6 सही है। इसी केंद्र से अब 6 सेंटीमीटर का एक बनाएंगे वृत्त। चलिए 6 सेंटीमीटर का बन गया, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें देखिएगा, तो हम सबसे पहले क्या करते हैं जी, इसका हम एक रेखा बना लेते हैं जो कि ऐसे होगा, कोई दिक्कत नहीं है। चलिए, हमको यहाँ से क्या बनाना है जी, इस बिंदु से इस त्रिभुज, सॉरी, वृत्त पे क्या करना है जी, दो गो स्पर्श रेखा खींचना है। तो स्पर्श रेखा खींचने के लिए इस रेखा के आधा से थोड़ा सा ज़्यादा, आधा से ज़्यादा हो गया। हम एक इस साइड में क्या करते हैं जी, एक साइड में चाप काटते हैं, एगो इस साइड में। वैसे ही इधर से यहाँ से कट जाएगा चाप यहाँ पे, और यहाँ से कट जाएगा यहाँ पे। ठीक है, स्केल की सहायता से इसको मिला दीजिए। मिलाएंगे तो ये कैसे बन जाएगा जी, देखिएगा। तो यहाँ पे ये वाला बिंदु, यहाँ पे ये वाला बिंदु मिलेगा तो ऐसे बन जाएगा। डॉट डॉट से दिखाते हैं, पूरा हम इसको चटकाग नहीं करते हैं। ठीक है, हो गया। चलिए, अब हमको इस बिंदु को हमको केंद्र मान के एक वृत्त बनाएंगे जिसका त्रिज्या कितना होगा जी, इतना। ठीक है, तो यहाँ से इसको केंद्र मानिए, यहाँ पे आपका त्रिज्या ये वाला हो गया, सही है ना, बराबर है। चलिए, तो आप एक वृत्त बनाइए। वृत्त हमारा ऐसे बन गया, देखिएगा। तो ये वाला हमारा बन गया। अब ये वाला बिंदु जहाँ पे कटा है, इस वृत्त का कहाँ पे कटा है जी, इस वाले बिंदु पर, यहाँ पे ये वाला कटा है। तो इस बिंदु से हम इन दोनों को मिला देंगे, इसको मान लेते हैं पी। क्या जी, इसको मान लेते हैं पी। स्केल की सहायता से इसको हम मिला देते हैं। यही हमारा क्या हो जाएगा जी, स्पर्श रेखा बन जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ से ये वाला हो गया। चलिए, हमको अब स्पर्श रेखा का क्या करना है जी, लंबाई ज्ञात करना है। तो हम यहाँ पे एक काम करते हैं, यहाँ पे ए, यहाँ पे बी, और ए और ओ को हम मिला देते हैं। क्या करते हैं जी, ए और ओ को मिला देते हैं। यहाँ पे मिल गया। अब यहाँ पे हम एक आपको वृत्त बना के दिखाते हैं, सॉरी त्रिभुज। आप ध्यान से देख के बताइएगा ये कहाँ का बना है। ठीक है, यहाँ पे है ओ, यहाँ पे ए, यहाँ पे पी। कहाँ का है, यहाँ का ओ ए पी। ये वाला आपका कोण कितना का बनता है जी, 90 डिग्री का बनता है। आपको मालूम है कि कोई भी स्पर्श रेखा होता है वृत्त के साथ कितना कोण बनाता है जी, 90 डिग्री का। तो ये वाला हो गया 90 डिग्री। यहाँ पे इसका त्रिज्या कितना दिया है जी, 4 सेंटीमीटर दिया है। कितना, 4 सेंटीमीटर। तो ये वाला कितना हो जाएगा जी आपका, ये वाला कितना हो जाएगा, आप ध्यान दीजिएगा। तो ये वाला है 6 सेंटीमीटर, क्योंकि बड़ा वाला वृत्त का त्रिज्या कितना है जी, 6 सेंटीमीटर। हमको ये वाला लंबाई निकालना है, तो इसको हम x मान लेते हैं। ठीक है,
कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे रचना में हमने सबसे पहले क्या किया जी, ए और ओ को मिलाया ना, तो यहाँ पे हो जाएगा ए से ओ को मिलाया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको एपी का मान ज्ञात करना है, मतलब स्पर्श रेखा का मान ज्ञात करना है। तो यहाँ आप देखिएगा, आते हैं त्रिभुज एओपी में जिसमें कोण ए कितना है जी, 90 डिग्री है। कोई दिक्कत नहीं है। अब ये 90 डिग्री है तो हम पाइथागोरस प्रमेय में यहाँ पे लगा सकते हैं ना। तो कितना हो जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा पाइथागोरस प्रमेय से पाइथागोरस प्रमेय क्या होता है जी, कर्ण का स्क्वायर इक्वल टू आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर, यही फॉर्मूला होता है ना। तो चलिए, कर्ण कितना दिया है, 6, तो हो जाएगा 6 का होल स्क्वायर। आधार नहीं दिया है, हमको x मान लिए हैं तो x लगाएंगे। लंब कितना है 4, तो 4 का होल स्क्वायर। 6 का होल स्क्वायर कितना जी, 36। यहाँ पे x का होल स्क्वायर x स्क्वायर, 4 का होल स्क्वायर 16, यहाँ पे 36। ये 16 इधर किस में जी, प्लस में, इधर आ गया तो माइनस में हो जाएगा। यहाँ पे आपका x स्क्वायर चल रहा है, 36 में 16 गया 20, यहाँ पे x स्क्वायर, यहाँ से ये स्क्वायर इधर आ गया तो रूट में चेंज हो जाएगा। अब रूट 20 का मान कितना होगा जी, रूट 20 का मान देखिएगा तो 4.2 लगभग में आएगा, ये सेंटीमीटर हो जाएगा। ठीक है, तो इसलिए चाहे अतः ये वाला AP, इसलिए AP का मान कितना आ जाएगा जी, AP इक्वल टू 4.2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे AP और यहाँ पे BP, AP और BP दोनों क्या होगा, बराबर, क्योंकि स्पर्श रेखा का लंबाई क्या होता है जी, बराबर होता है। तो AP इक्वल टू BP इक्वल टू कितना, 4.2 सेंटीमीटर। ठीक है, यही हमारा हो गया आंसर। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये क्वेश्चन बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में अगले क्वेश्चन के लिए, तब तक के लिए धन्यवाद।